ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में अ मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज़ अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। हाँ, बात तो सही है। मिक्सचर के 3 टाइप होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या फिर कोलाइड। ईच पोजेसिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। हाँ, ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। यूटिलाइज द वर्ड्स और फ्रेजेस प्रोवाइडेड इन द बॉक्स टू फिल द टेबल 5.2। अच्छा, किसमें फ्रेजेस दिए हैं भाई? फ्रेजेस दिए हैं फ्रेजेस दिए हैं बॉक्स में। अच्छा, बॉक्स में। अच्छा, ये फ्रेजेस है गाइस, ठीक है। ये बहुत सारे फ्रेजेस उन्होंने दिए हैं, सेमीकोलन सेमीकोलन देके, मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डज नॉट सेटल डाउन, मिल्क, मतलब ऐसा कुछ भी अलग अलग टर्म दिए हैं। और आपको क्या करना है, इसको कैटेगराइज करना है। मतलब सॉल्यूशन में कुछ डालना है आपको, कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन में डालना है, कुछ प्रॉपर्टीज कोलाइड में डालना है अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉपर्टीज है। तो उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जिसको जो बिलोंग करता है उसको डाल के ये टेबल 5.2 कंप्लीट करना है, ठीक। ओके, तो लेट अस डू वन थिंग, पहले समझ के लेते हैं फिर उसको कैटेगराइजेशन करेंगे, चलेगा? ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विल डू इज, हाँ, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स है क्या। देखो, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स की अगर बात कर रहे हैं, पार्टिकल साइज की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन के होते हैं। सॉल्यूशन के कैसे पार्टिकल रहते हैं? सबसे छोटे रहते हैं। इसके कंपैरिजन में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, सेकंड नंबर पे मॉडरेट, मॉडरेट पे कोलाइड्स आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद कौन आता है? कोलाइड्स आता है। कोलाइड्स के पार्टिकल बीच में होते हैं समवेयर, मतलब मॉडरेट पार्टिकल्स आप ले लो। और सबसे बड़े पार्टिकल्स किसके रहते हैं, विच इज अराउंड मोर देन 1000 नैनोमीटर्स, वो रहते हैं लार्ज पार्टिकल्स, और जो रहते हैं सस्पेंशन के। तो सबसे छोटे किसके? सॉल्यूशन के, फिर बड़े कोलाइड के, थर्ड नंबर पर सस्पेंशन। सस्पेंशन के सबसे बड़े रहते हैं, मतलब तुम ऐसा पकड़ लो, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर कोलाइड, और थर्ड नंबर पे सॉल्यूशन, सबसे छोटे पार्टिकल्स। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूशन में कैसा रहता है? पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको ऐसा फर्क समझ में नहीं आता कि पार्टिकल्स मतलब कुछ अलग है बोल के। अब जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन इज द परफेक्ट एग्जांपल। अब सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐसा होता है क्या कि कहीं पर पानी दिख रहा है, कहीं पर सॉल्ट दिख रहा है? ऐसा होता है क्या? नहीं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सॉल्ट और पानी दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सेम चीज आपको कोलाइड्स में भी देखने को मिलेगी। कोलाइड का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिल्क। मिल्क के अंदर आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, राइट? ऐसा दिखता है क्या कि मिल्क के अंदर कुछ अलग पार्टिकल्स हैं, मतलब किधर एक कुछ दूध का, कुछ एक फैट का पार्टिकल दिख रहा है, एक प्रोटीन का दिख रहा है, ऐसा रहता है क्या? नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता हो। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अब सस्पेंशन की अगर बात करते हैं, सस्पेंशन का वैसा नहीं है, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टिकल्स डेफिनेटली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते, उसमें ना पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं। मतलब पानी का पार्टिकल, जैसे कि मडी वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पानी कुछ अलग दिख रहा है, मड अलग दिख रहा है ना। दिस इज वाटर, ऊपर का ये जो ब्राउन है ये तो वो तो पानी है, राइट। लेकिन नीचे का एज यू कैन सी सॉलिड सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं। मतलब ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अलग अलग है, सेपरेट है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट होता है। सॉल्यूशन कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट वन। क्या ये लाइट को स्कैटर करता है? तो नहीं, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। क्या ये सेटल होता है? मतलब थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन अगर है तो नमक नीचे जमा हो रहा है, पानी ऊपर जमा हो रहा है, ऐसा होता है क्या? तो नहीं, इट डज नॉट सेटल डाउन। क्या हम इसको फिल्टर कर सकते हैं? नहीं। अगर आप फिल्टर पेपर यूज करते हो तो पानी के साथ साथ नमक भी नीचे चला जाएगा, इसको फिल्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े हैं, सेटल डाउन होता है एज वी नो। ये लाइट को स्कैटर करता है। पार्टिकल की साइज इनकी इतनी बड़ी होती है कि जब लाइट आती है इनके ऊपर, लाइट आती है तो इट कैन स्कैटर, उसको स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर मतलब लाइट को स्प्रेड कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखाती है वो। क्या ये हेट्रोजीनियस है? यस, एज यू कैन सी इट इज नॉट होमोजीनियस, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये हेट्रोजीनियस कैटेगरी में आता है। क्या ये सेटल डाउन होता है? यस। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रखो, जो अगर आप सैंड इन वाटर का एग्जांपल ले रहे हो, मडी वाटर ले रहे हो, तो मडी वाटर में कैसा होता है, अगर आप उसको हाथ ना लगाओ तो थोड़ी देर बाद जो मड है ना वो नीचे जमा हो जाता है, इट सेटल्स डाउन। सही है ऐसा। एंड क्या इसको फिल्टर कर सकते हैं हम लोग? यस। अगर आप फिल्टर पेपर यूज करते हो, फिल्ट्रेशन यूज करते हो, तो पानी अलग और ये सॉल्ट, ये मड के पार्टिकल्स अलग आप कर सकते हो, मड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक काम करते हैं इसके ऊपर। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो है सैंड इन वाटर, मड एंड मडी वाटर। सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स है वो है सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्रास एंड एसीटोन प्लस वाटर। एसीटोन प्लस वाटर भी वैसा ही है, एसीटोन पूरी तरीके से मिक्स होता है पानी के अंदर, तो इट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कोलाइड्स की अब बात करें, कोलाइड का तो बता दिया मैंने, मॉडरेट पार्टिकल से बीच में इसके इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलती है। क्या ये स्कैटरिंग कर सकता है? यस। पार्टिकल्स आर बिग इनफ कि वो लाइट को क्या करें, स्कैटर करें, स्प्रेड करें, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। क्या ये हेट्रोजीनियस है?
ऊपर से देखने को नहीं लगता है, जैसे कि दूध का तो पूरा इवन ही दिखता है ना वो, लेकिन कैसा पार्टिकल लेवल पे वी कैन बी वेरी श्योर अबाउट दिस कि वो हेट्रोजीनियस है। इसका प्रॉब्लम ही वही है कोलाइड का, है हेट्रोजीनियस लेकिन लगता होमोजीनियस है ना, मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, लेकिन है क्या उसका एक्चुअली इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। ओके, क्या हम इसको फिल्टर कर सकते हैं कोलाइड को? नहीं। अब दूध को फिल्टर करके देख लो ना। अरे देखो, मैं दूध का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपके घर में दूध आता है, सपोज कोई दूध वाला देके जाता है, आपने उसको फिल्टर कर लिया, उसमें थोड़ा सा कचरा निकला, नहीं नहीं, उसको फिल्ट्रेशन नहीं बोलते। हम दूध की चीजों को सेपरेट कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। फिल्टर का मतलब वो नहीं होता कि सर लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम दूध को फिल्टर करते हैं तो उसमें कचरा निकलता है, कचरे की बात ही नहीं हो रही ना, कचरा इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिल्क, राइट, वो तो गलती से वहां पे गिर गया है, ठीक। लेकिन मिल्क के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, केसिन हो गया, जो भी चीजें हैं, लैक्टिक वाला, तो लैक्टोस, तो ये जितने भी सपोज आपके मटेरियल्स हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट है, क्या उसको आप अलग कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। मिल्क के कंपोनेंट को अलग कर सकते, क्या? तो नहीं कर सकते। फिल्टर नहीं कर सकते उसको। क्या ये सेटल होता है नीचे, मतलब अगर आप हाथ नहीं लगाते हो तो इसमें पार्टिकल्स ऐसे नीचे आके बैठ जाते हैं क्या? तो नहीं, दूध में ऐसा नहीं होता है, एज यू ऑलरेडी नो, दूध में स्टेबल कंपोनेंट रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है कोलाइड के? बटर है, स्मोक है, मिल्क है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, राइट। अब ये प्रॉपर्टीज हैं। अब ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, एक एक करके मैंने तो बता दिया, अभी सबको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। लेट मी राइट डाउन द टाइटल्स फर्स्ट, फिर हम लिखेंगे। सबसे पहला कौन है? सोल्यूशन है, फिर सस्पेंशन है, फिर कोलाइड है, ठीक है। सोल्यूशन, दूसरा क्या था? सस्पेंशन, तीसरा क्या था? कोलाइड। ऐसा ही ना? ओके, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना, दिल बड़ा है अपना। ओके, तो बड़ा बना दी। अरे यार, इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं अपन, नहीं तो बैठेगा कैसा प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। ओके, सबसे पहला प्रॉपर्टी लेते हैं भाई, बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज ना। इन तीनों में से सबसे बड़े पार्टिकल किसके रहते हैं? सस्पेंशन के रहते हैं, है ना। ओके, एक काम करते हैं, इसको नंबर देता हूँ क्या? इट विल बिकम इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई। इसको 1 नंबर देता हूँ मैं, इसको 2 नंबर देता हूँ, इसको 3 नंबर देता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में आसानी जाएगी अपने को। ओके, सो पहले क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज को लिखना है, और फिर एग्जांपल्स को लिखना है। अरे यार, क्या नाटक है। प्रॉपर्टीज, ये सब में कॉपी करना पड़ेगा क्या मुझे? ठीक है, प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी आया हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे, कब से क्वेश्चन सॉल्व करना है लेकिन आ ही नहीं पा रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आ गए। लार्ज साइज पार्टिकल्स, ठीक है। पहला लार्ज साइज पार्टिकल, ये पहले नंबर को जाएगा, राइट, सॉल्यूशन को, कि नहीं? नहीं, लार्ज साइज की आप बात कर रहे हो ना। ओके, तो दैट विल गो, सबसे ज्यादा पार्टिकल की साइज अगर है तो वो सस्पेंशन की होती है, राइट। तो ये सस्पेंशन को जाएगा, दिस प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली गो टू सस्पेंशन। पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हम किस में डालेंगे? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हम किस में डालेंगे? इवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा है ना, वो दोनों में आएगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको सॉल्यूशन में भी देखने को मिलता है, कोलाइड में भी देखने को मिलता है, सस्पेंशन में देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसको डाल देंगे 1+3 में, ये दोनों में देखने को मिलता है तो दोनों में डालना पड़ेगा, राइट। स्मॉल साइज पार्टिकल, स्मॉल साइज पार्टिकल किसके रहते हैं? स्मॉल साइज पार्टिकल तो इसके रहते हैं ना, सॉल्यूशन के सबसे छोटे वाले पार्टिकल। ओके, मॉडरेट किसके रहते हैं? बीच वाला कोलाइड है ना, बीच वाला कोलाइड है, इसको 3 नंबर देते हैं अपन। ओके, सेटल्स डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो नीचे जमा हो जाता है। तो तीनों में से खाली एक ही है जो नीचे जमा होता है, और वो है सस्पेंशन। तो इसको अपन डाल देते हैं 2 नंबर पे, ठीक। ओके, डज नॉट सेटल डाउन। ओके, सेटल डाउन नहीं होता है। ओके, वो तो दो लोग हैं, सॉल्यूशन भी सेटल डाउन नहीं होता, ना ही ये सेटल डाउन होता है, क्या बोल सकते हैं, कोलाइड। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 1+3 डज नॉट सेटल डाउन। दोनों सेटल डाउन नहीं होते, ना सॉल्ट सोल्यूशन ना दूध। स्कैटर्स लाइट, लाइट स्कैटरिंग करने वाले दो लोग हैं, है ना। ये सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर करता है, पार्टिकल साइज बड़ी रहती है, कोलाइड भी कर सकता है, पार्टिकल साइज बड़ी है। ओके, तो ये आ जाएगा, ये पहला है जिसमें 2+3 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, दोनों में प्रेजेंट है। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। ओके, दूध को तो नहीं कर सकते, ना ही सोल्यूशन को कर सकते हैं, सस्पेंशन को कर सकते हैं, राइट। फिल्ट्रेशन काम कर जाती है यहाँ पे, डेफिनेटली वर्क्स ऑन दी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन काम हो जाता है।
ओके, सो सेपरेट्स बाय फिल्टर ना, तो दैट इज टू, खाली दो ही नंबर का है। सोल्यूशन को नहीं कर सकते, ना ही कोलाइड को कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट की अगर आप बात करें, सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहता है, सोल्यूशन इज डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट, करेक्ट। सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट रहता है क्या? नहीं। कोलाइड रहता है क्या? नहीं। ओके ठीक है, तो इसको अपन ट्रांसपेरेंट में डाल देते हैं। ट्रांसपेरेंट इज डेफिनेटली वन ओनली, सस्पेंशन कोलाइड नहीं रहता। ओके, सॉल्ट सोल्यूशन की बात करते हैं अभी। अभी ये सब एग्जांपल्स है, राइट? हाँ, सॉल्ट सोल्यूशन किस में डालेंगे? सॉल्ट सोल्यूशन विल कम अंडर द एग्जांपल ऑफ, उसके नाम में सोल्यूशन है, राइट? नाम में सोल्यूशन है, कहाँ डालेंगे सॉल्ट सोल्यूशन? सोल्यूशन में डालेंगे। दूध का तो कोलाइड में डाला था अपन ने, राइट? ओके, तो वो तो 3 नंबर पे आ जाएगा आपका। अच्छा, व्हाट अबाउट सैंड इन वाटर? अच्छा, सैंड इन वाटर, मड वाटर, वो तो सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं, 2 ले लेते हैं। ओके, उसके बाद स्मोक, तो स्मोक आ जाएगा कैटेगरी इसके अंदर, कोलाइड के अंदर, है ना? सस्पेंशन रहता है। स्मोक में कैसा रहता है, आपके जो ये रहता है ना, डस्ट पार्टिकल्स वो आपके एयर में प्रेजेंट होता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, सस्पेंडेड है तो वो सस्पेंशन में ही आएगा। थर्ड नंबर, हेट्रो, हेट्रो में दो आते हैं, सस्पेंशन भी आता है, कोलाइड भी आता है ना? सस्पेंशन तो डेफिनेटली आता है, कोलाइड का तो मैंने बता दिया आपको, वो लगता होमो है, होमोजीनियस, लेकिन वो है एक्चुअली हेट्रोजीनियस। ओके, तो हेट्रो में तो 2+3 डालना पड़ेगा। आगे कौन है भाई? कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते ना फिल्ट्रेशन से। ओके, सो दैट इज, ना सोल्यूशन को कर सकते हैं ना कोलाइड को कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसको डालेंगे 1+3 कैटेगरी में, करेक्ट। आगे मड, मड किसका एग्जाम्पल है भाई? मड आ जाएगा आपका इसमें, सस्पेंशन में आ जाएगा, करेक्ट, पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। उसके बाद बटर, बटर विल कम अंडर द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, कोलाइड की कैटेगरी में आता है वो, ठीक है। कोलाइड मतलब 3। और ब्रास, ब्रास तो एलॉय है ना, ब्रास इज बेसिकली एलॉय, एलॉय ऑफ 2 मेटल, सही है। एलॉय कौन सी कैटेगरी में आता है? सॉल्यूशन कैटेगरी में आता है। ओके, विल पुट इट हियर 1। हे भगवान, बहुत सारी चीजें हो गई, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट कैटेगराइजिंग ना, कैटेगराइज करना शुरू करता है। ओके, सबसे पहला हमारा कौन सा है? सॉल्यूशन के पूरे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन में 1 नंबर वाले जो भी हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? लार्ज साइज पार्टिकल, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लार्ज साइज सबसे किसकी है? सस्पेंशन की है, 2 नंबर है उसका। चलो ठीक है, लिखते वक्त अपन रेक्टिफाई कर लेंगे अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो। लार्ज साइज पार्टिकल किसके भाई? फिर सस्पेंशन के, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, तो ये तो हो गया। आगे, पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, वो तो इसमें है, सस्पेंशन में है, सॉरी कोलाइड में है, और सोल्यूशन में 1 and 3, राइट? हाँ, तो वो अपन लिख देंगे। एक काम करूँ क्या, मैं अलग अलग लाइन पे पॉइंट लिखूँ क्या? अगर वो मैच होता है तो उसके साथ अपन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? ये सेम चीज आपको कोलाइड में भी देखने को मिलेगी, करेक्ट। नेक्स्ट, स्मॉल साइज पार्टिकल, स्मॉल साइज पार्टिकल किसके रहते हैं भाई? तो वो तो इसके है ना, अपने सॉल्यूशन के। चलो ठीक है, तो इसमें अपन लिख देंगे स्मॉल साइज्ड पार्टिकल। ओके, लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर, सही है। मॉडरेट वाला कोलाइड के पास था, राइट? ओके, तो मॉडरेट साइज्ड पार्टिकल्स कितना? 1 to 1000 नैनोमीटर यहाँ पे डालेंगे। सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ओके, वो सस्पेंशन का है ना? सेटल्स डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ओके, मोर देन 1000 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। आगे, डज नॉट सेटल डाउन, सेटल डाउन नहीं होता है। ओके, सेटल डाउन नहीं होता है, वो सोल्यूशन है, राइट? ओके, डज नॉट सेटल डाउन, सोल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन, करेक्ट। अभी ये पॉइंट इनका कुछ अलग नहीं लग रहा है ये, मतलब अनडिस्टर्ब की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे तो साइज की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो ना इसमें डालना चाहिए था, मतलब इनके कैटेगरी में डालना चाहिए था, बट चलो ठीक है, जान दो, आपने क्या करने का।
जैसे उन्होंने बोला है पॉइंट, ये पूरा पॉइंट एक ही है ना, क्योंकि सेमीकोलन आपका कहाँ वो एंड हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है राइट, पहला वाला सेटल्स डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, पूरा एक पॉइंट है वो। तो ठीक है, आपने पूरा वो पॉइंट कॉपी कर लिया जैसे कि वैसा, इवन दो वी डोंट एग्री विद दी, क्या बोल सकते हैं वो, ब्रैकेट वाला पार्ट। चलो ठीक है, जान दो अभी। डज नॉट सेटल डाउन, ओके सेटल डाउन कौन सा नहीं होता है, तो सोल्यूशन है। और दूध का भी वैसा ही है राइट, इसको कॉपी कर लेंगे अपन, डज नॉट सेटल डाउन। आगे वाला पॉइंट कौन सा है, स्कैटर लाइट। ओके तो स्कैटर कौन करता है, स्कैटर 2+3 सोल्यूशन नहीं करता, डज नॉट, अच्छा वो बोला नहीं है लेकिन राइट पॉइंट, स्कैटर्स लाइट। और ये क्या है, ये भी स्कैटर्स लाइट, सही है। ओके दूसरा पॉइंट क्या था, उसके बाद है फिल्ट्रेशन वाला। फिल्ट्रेशन में खाली सस्पेंशन काम करता है, बाकी किसी के ऊपर काम नहीं करता हो, सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन। ओके सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन, क्या ये इसमें होता है, कोलाइड में होता है। ओके तो नहीं होता है ना, सेपरेट्स बाय फिल्ट्रेशन खाली एक ही टेक्निक में होता है वो, और वो है सस्पेंशन में। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एक ही होता है भाई आपका सोल्यूशन। आगे सॉल्ट सॉल्यूशन, अभी एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर्टीज को पहले खत्म कर लेते गए, क्योंकि कैसा है इनका प्रॉपर्टीज का सेक्शन अलग है, एग्जांपल्स का सेक्शन अलग है। एग्जांपल्स अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये मिल्क वाले सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल छोड़ो, एग्जांपल छोड़ दो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस में कौन सा आता है, दोनों आता है आपका, सस्पेंशन भी आता है, कोलाइड भी आता है, ठीक है। ओके ठीक है, तो हेटेरो है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पूरा बोला है कि खाली हेट्रोजीनियस बोला है, नहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला है, ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। ओके आगे, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन का लिखा था ना अपन ने कहीं तो, हाँ यहाँ पे लिखा था, इसकी कैटेगरी में बाजू बाजू में लिख लेते हैं, ठीक है, गैप अच्छा लग जाएगा। ओके तो क्या इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग, नहीं, क्या लिखा है उन्होंने वैसे, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हाँ ठीक है, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको भी अपन यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, इज दिस करेक्ट, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सही है। आगे बाकी तो सब एग्जांपल्स है राइट, ठीक है, इसको अपन नीचे ले लेते हैं भाई, एग्जांपल्स, अभी एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। ओके तो एग्जांपल्स में अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल सब अच्छा सब तरह ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, इसको मैं बीच में ले सकता हूँ क्या, अरे नहीं ये क्या खुल गया, हाँ ठीक है, चलो जान दो इसको, अच्छा मैं शायद ले सकता हूँ इसको बीच में, उसमें समय चला जाएगा, न जान दो। ओके क्या एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, चलो ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन अपन यहाँ डाल देंगे। दूसरा क्या है, दूसरा मिल्क है ना, मिल्क को अपन ने 3 नंबर में डाला था, मिल्क यहाँ पे डाल दो भाई, कोलाइड कैटेगरी में आता है। और क्या है मिल्क के बाद, मिल्क के बाद है सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर यहाँ डाल दो। उसके बाद स्मोक, स्मोक कोलाइड कैटेगरी में आता है। ओके उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो तो प्रॉपर्टी है ना, लिख दी थी अपन ने, हाँ, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वो भी प्रॉपर्टी, वो भी लिख दी थी अपन ने। मड 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 तो यहीं लिख देंगे, किसमें, सस्पेंशन में। बटर, यार बटर कौन से कैटेगरी में डालेंगे अपन, बटर अपन डालेंगे, अपना डिस्कशन हुआ था, बटर वाज इन द कैटेगरी ऑफ कोलाइड्स, राइट। उसके बाद है ब्रास, ब्रास तो एलॉय है ना, ओके तो अपन यहाँ डाल देंगे उसको, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सभी पॉइंट्स, मतलब जो भी उन्होंने पॉइंट्स दिए थे अपन ने उसको कैटेगराइज किए हैं। अब एक काम करना है आपको, देखो आपकी अगर मर्जी है, आपकी अगर मर्जी है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ना पॉइंट्स को सपोज लेट से जहाँ पे गैप्स आप उसको भर सकते हो, ठीक है। ओके सो एक काम करते हैं, ये पॉइंट को तो यहाँ पे बिठा लेंगे राइट, ये सब साइज की प्रॉपर ये है पॉइंट्स है। ओके तो मैं इसको कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, ठीक है।
ये वाला नहीं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक दिस सेटल्स इट। अब यहाँ पे जहाँ पे गैप्स है ना, आपको भरना है तो भरो, नहीं तो मत भरो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली गैप अच्छे नहीं लगते। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, पॉइंट्स के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको कैपिटल में लिख देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई चलो ठीक है, वो क्या ये है, क्या बोल सकते हैं, अलग आंसर, अलग लेवल के आंसर जो। ठीक है, पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें रहता है क्या इवन डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, अपन इसके पॉइंट लिख देंगे, पार्टिकल्स रिमेन अनइवनली, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वो पॉइंट था नहीं तो अपन ने उसको वैसा लिख दिया। अबे क्या कर दिया मैंने? हाँ चलो ठीक है, रहने दो। हाँ, डज नॉट सेटल डाउन। ओके, तो ये तो ठीक है, ये स्कैटर लाइट, स्कैटर लाइट ये करता है कि स्कैटर लाइट? नहीं, डज नॉट स्कैटर लाइट, ये पॉइंट दिया नहीं है, लेकिन अपन गैप्स फिल कर रहे हैं। ओके, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट रहता है क्या? इज इट इवन ट्रांसपेरेंट? नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, नॉट ट्रांसपेरेंट। ये नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, ये हेट्रो है, ये हेट्रो है, तो ये कौन है? ये होमो है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, बाकी एग्जांपल्स तो जैसे कि वैसे ही है। ठीक है, ओके, इसको कैपिटल में लिखना था ना अपने को। ठीक है, और इसको भी कैपिटल में लिखना था, क्योंकि पॉइंट है नहीं, मतलब क्वेश्चन में पॉइंट ही है नहीं, अपन खाली गैप्स को फिल कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, तो ये आपके लिए आंसर है, राइट? अब टेबल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? वो एक मिनट, मैं उसको छोटा करूँगा सो दैट यू कैन सी इट इन वन गो। या थोड़ा छोटा कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यार कितना बड़ा टेबल है ये, छोटा करने के बाद भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी ठीक है ये, दिस यू कैन यूज, राइट? ये सभी प्रॉपर्टीज एक पेज पे आपके आ गए, प्रॉपर्टीज पहले और फिर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बोले थे। ये बीच में गैप क्यों है यार? इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ अब मस्त लग रहा है।